Yes, hello. Hi. My name is Ajinki Solanke and I am Science, Maths and Social Science Educator. ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस. सो वेलकम ऑल. आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. ठीक है, सो ये 3 चीज़ें पहले कर लो: वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके. सो जो आने वाले स्पेशल क्लासेस हैं उनके एक बार टाइमिंग्स देख लो. 12th अगस्त को स्पेशल क्लास होगा मेरा, दैट विल बी एट 9:35. लेट्स क्रैक कलरफुल वर्ल्ड 11th चैप्टर. 9:35 को अगेन 14th अगस्त को एक होगा केमिकल रिएक्शंस के ऊपर विद पोल्स. 16th अगस्त को एक होगा दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पे. देन 18th अगस्त को एक होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे. 20th अगस्त को एक होगा दैट वुड बी ऑन लाइफ प्रोसेसेस एंड पोल्स. 9:35 को तो ज़रूर इसके अंदर एनरोल करें और इन क्लासेस को अटेंड करें. स्पेशल क्लासेस को ये फ्री हैं, आप प्रॉपरली अटेंड कर सकते, देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म को आजमा सकते हैं, देन यू कैन ज्वाइन दी क्लासेस. तो ये फ्री हैं, प्लीज़ डू अटेंड दीज क्लासेस. तो स्पेशल क्लास को अटेंड कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है, लर्नर ऐप, उसको डाउनलोड करना है. ठीक है. सेकंड थिंग, मतलब लाइक गूगल प्ले स्टोर में जाना है या फिर आईफोन स्टोर में अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है. फिर जस्ट गेट स्टार्टेड पे टैप करना है. फिर आपका मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, कंटिन्यू आप ईमेल से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपके ऊपर है. देन आपको अकाउंट क्रिएट करना है. ठीक है. वंस अकाउंट इज क्रिएटेड, आपको क्या करना है, आपको गोल सेलेक्ट करना है. अब आपका जो गोल है वो सीबीएसई वाला है, राइट? तो 9-10 जो भी आपका क्लास है आप उसमें से क्लास ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, आप 9th में है तो 9th का, 10th में है तो 10th का. देन कौन सी लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल है, इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, सो जो भी लैंग्वेज प्रेफरेबल है आप उसको ले लो, नेक्स्ट कर लो. एंड अगर आपको वो कुछ स्पेशल फीचर्स एक्सेस करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो फॉर फ्री. स्पेशल क्लासेस कैन बी अटेंडेड फॉर फ्री. एंड अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप एएस लाइव 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सेस ऑल द फीचर्स. रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर वो कोड पूछता है आपको तो आप एएस लाइव 10 का इस्तेमाल करें. ठीक है. तो अटेंड करने के लिए काफी आसान है स्पेशल क्लासेस. आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, लॉग इन करवा लो, आपका क्लास सेलेक्ट करो, दैट इज क्लास 10th या फिर 9th जो भी क्लास में आप, और आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लो एंड देन यू कैन अटेंड द स्पेशल क्लासेस. कितना आसान है. तो जरूर अटेंड करें मेरे स्पेशल क्लासेस सो दैट ज्यादा इंटरेक्शन के साथ आपको अच्छे से समझ में आ सके टॉपिक. सो अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस है उसका फायदा क्या है, एक बार देख लो. सबसे पहला क्या है कि देयर इज अ लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. मतलब टीचर पढ़ा रहे होंगे एंड साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हैं, जो एजुकेटर हैं, जो टीचर हैं आपके जो पढ़ा रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं. तो आप इंटरेक्शन के साथ यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज आप लेट्स से लेसन को समझ सकते हैं टीचर से. नेक्स्ट थिंग इज आप सपोज लेट्स से पोल के लीडर बोर्ड्स में भी आ सकते हैं. लीडर बोर्ड्स आपको ये पता चलेगा कि आपका सपोज रैंक क्या है, कैसे है, हाउ मच वेल यू आर परफॉर्मिंग विद अदर्स, कंपटीशन गेम के जैसा. सो ये एक और एक अच्छा है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड बताया जाता है, मतलब टॉप पे कौन है, लो पे कौन है. एंड ऊपर से आप क्वेश्चन टैब के जरिए आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो आप सपोज लेट्स से इसमें से कर सकते हैं. आप सपोज चैट्स कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं एजुकेटर के साथ. आप पोल जो है, पोल मतलब आपको 4 ऑप्शन आएंगे, आप उसमें से फिर आंसर चूज कर सकते हैं, सिर्फ टैप करना है आपके मोबाइल पे. तो कितना आसान है. और ऊपर से लीडर बोर्ड में भी आ सकते हो, तो मतलब तुमको ये भी पता चलेगा कि तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में. एंड आप क्वेश्चन टैब में से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. तो वो क्या बनाते हैं, एसिड, बेस, अल्कलीज, न्यूट्रल. देखो भाई क्या बनाते हैं, व्हाट डू दे क्रिएट. alkalis. Okay, so they create alkalis. Okay, so वो क्या बनाते हैं, alkalis बनाते हैं, that would be C. सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड, किसके अंदर स्टोर करते हैं, इन एयर, अंडर वाटर, केरोसिन ऑयल, एसिड, बेस. मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं बच्चे को ब्लॉक कर दूंगा अगर किसी ने एयर ले लिया तो.
नहीं तो क्या, एयर में कहाँ रखोगे उसको, हवा में रख के छोड़ दोगे क्या? आई थिंक बहुत सारे जनों को समझा नहीं वो पॉइंट। इन एयर बोले तो छोड़ देने का, हाँ क्या वो, कैसा, ऐसा कैसा? तो द आंसर इज केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल में डालोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्न्स, इसमें से क्या जलता है? आयन ब्लॉक एंड आयन फीलिंग्स। सी ऑप्शन भी देते तुम्हारे लिए, तुम्हारे फीलिंग्स, या फिर हाँ, या फिर हमारे फीलिंग्स, ऐसा समझ लो, मेरे तरफ से तुम्हारे फीलिंग्स। बोलो भाई। क्या जलता है? अच्छा, तुम्हारे फीलिंग जलते हैं, अरे खतरनाक। कोई तो पिक्चर का एक डायलॉग था वो, जिनके दिल जलते हैं उन्हें दिल जले कहते हैं। मैं नीचे गिर गया था बेड पे से सुनते सुनते हो। पुराना मूवी एक, ना बोले जिसके दिल जलते हो दिल जले रहते हैं। मेरे मेरे वो कॉन्सेप्ट ही दिमाग में घुस नहीं रहा था वो, मतलब लाइक व्हाट, दिल जले मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट बहुत ही भयानक था वो। when चलिए, when copper burnt is burnt it creates dash layer of copper oxide। ओके, जब कॉपर जलता है तो उसके ऊपर किसका लेयर आता है, कौन से कलर का? येलो, ब्लैक, ब्लू, रेड, ब्राउन। ओके, देखो भाई क्या लेयर आता। और जो मैंने बनाया था उसको नहीं लेना है, ठीक है? मेरी स्क्रीन काली थी इसलिए मैंने कुछ दूसरा यूज़ किया था, बट वो कलर ना ले। तो आंसर इज ब्लैक, करेक्ट, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। मैंने तुमको दिखाते हुए ब्लू का लेयर बताया था ना, हाँ, तो वो काइंडली अंडरस्टैंड। सिल्वर एंड गोल्ड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। सिल्वर एंड गोल्ड दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर, इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स? देखो भाई क्या लगता है, इज इट ट्रू कि वो इसके साथ डील करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर? अच्छा, तो आंसर क्या होगा? आंसर इज ऑब्वियसली फॉल्स। इवन एट हाई टेम्परेचर दे डू नॉट रिएक्ट। हाई टेम्परेचर पे वो लेट्स से आपका रिएक्ट नहीं करते हैं। इन एनोडाइजिंग रिएक्शन एल्यूमिनियम इज मेड टू डैश टू कवर विथ ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम को कहाँ लगाते हैं हम लोग एनोडाइजिंग में? एनोड पे, कैथोड पे? कम ऑन, मतलब दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन यू कैन हैव, आप डायरेक्टली बता सकते हो। एनोड, एनोड के ऊपर लगाएंगे, एकदम सही है। उसके नाम में है ना रिएक्शन के, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग का मतलब क्या होता है? एनोड पे लगाएंगे एल्यूमिनियम को। तुमको क्या लगा, तुम्हारे घर के सामने लगाएंगे ठोक के एनोडाइजिंग की जगह पे एल्यूमिनियम को, आते जाते वहाँ पे बैल गाय सबको बांधेंगे, सही है? हाँ। हे भगवान, ये मैंने सोचा नहीं था कि अगर इसी को तुम्हारे घर के सामने लगा दे। नहीं 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 नहीं, आइडिया अच्छी नहीं है, क्योंकि कैसा है, तुमने उसको पोल समझ लिए, तो तुमको पोल इतना अच्छा लगता है कि तुम उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सो इट शुड नॉट हैपन। आंसर इज एनोड। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर? अपना फेवरेट आंसर दे दो, क्या हो जाएंगे? यस, मस्त गीले हो जाएंगे। हाँ सही है, एकदम मस्त। और क्या हो जाएंगे? गीले। ओके, या फिर गीले,
या फिर गीले, या फिर ले, हाँ, वट एवर। सो दे आर गोइंग टू गेट वेट, सही है। सो वेट हो जाएंगे, वो बहुत ही गीले हो जाएंगे। चलिए, लेकिन आगे बढ़ने के पहले हम लोग एक रिएक्टिविटी याद कर लेते हैं, क्योंकि रिएक्टिविटी अगर याद नहीं करेंगे तो फिर पार्ट नहीं समझ में आएगा। तो हम लोग कुछ अभी लिस्ट देखेंगे कि जिसके हिसाब से मतलब कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, हम लोग वो देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सो ये लिस्ट देख लो एक बार। दिस इज़ द लिस्ट आपकी रिएक्टिविटी सीरीज को जो आपको याद करनी है। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द रिएक्शंस ऑल्सो, एंड दिट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड सम लेट्स से कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पर कैसा है, ये जो लिस्ट है इसमें आपको बताया गया है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, बीच में कौन है, और सबसे कम रिएक्टिव कौन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, ये ऊपर वाले, मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे। फिर बीच वाले कौन है, ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। और सबसे कम वाले कौन है, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, एजी एंड एयू, दैट इज सिल्वर एंड गोल्ड। अब इसमें ना एक बहुत ही ऐसी शख्सियत है, लेट्स से एक ऐसी एक पर्सनालिटी है, शख्सियत है कि जो बहुत ही सपोज वहाँ पे नहीं होनी चाहिए लेकिन वहाँ पर है, जैसे कि हाइड्रोजन। अब इनका प्रॉब्लम क्या है, सपोज टू बी ए नॉन मेटल, ये एक नॉन मेटल है और ये मेटल्स की लिस्ट में बढ़ गया, ठीक है। मेन चीज़ वही है कि वो लेट्स से एक लिस्ट में बढ़ गया वहाँ पे। So why exactly? Because many of the acids, many of the compounds has hydrogen. So उसका रिएक्टिविटी पता होना चाहिए अपने को, करेक्ट। तो इसलिए हाइड्रोजन को उस लिस्ट में रखा गया है। नाउ द निमोनिक्स फॉर दैट इज, आपको ध्यान रखने के लिए लेट्स से एक सिंपल निमोनिक्स, एंड दैट इज आपको पहले ध्यान में रखना है प्यारा सुप्रीम कोर्ट, करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट कैसा रहता है, प्यारा रहता है, प्यारा सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट को क्या बोल रहे हैं, मेरा सुप्रीम कोर्ट है वो, दैट मीन्स माजिल है वो। प्यारा सुप्रीम कोर्ट माजिल है वो, ठीक है। माजिल इन द सेंस मेरा है वो। एंड जब हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मेरा है, तो किसको गुस्सा आ रहा है, हाई कोर्ट को गुस्सा आ रहा है। और हाई कोर्ट आपको क्या भेज रहा है, हाई कोर्ट इज सेंडिंग यू मैसेज, हाई कोर्ट इज सेंडिंग यू मैसेज। तो प्यारा सुप्रीम कोर्ट, माजिल, हाई कोर्ट, मैसेज। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, वेरी सिंपल निमोनिक्स, प्यारा सुप्रीम कोर्ट, माजिल, high court message. So this is how you can remember your this thing, क्या बोल सकते हैं, रिएक्टिविटी। अब इसके हिसाब से हम लोग एक्सपेरिमेंट्स देखने वाले हैं। एक सिंपल चीज़ देखते हैं, सिंपल चीज़। यहाँ पे ये जो ऊपर वाले लोग हैं ना, ऊपर वाले, सिंपल एक वाटर का एग्जांपल देखते हैं, हाउ वी कैन यूज टू आइडेंटिफाई। ऑक्सीजन का देख लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का देखा हुआ है ना अभी से। तुमको याद है पोटेशियम और सोडियम जल रहे थे खुद से, पोटेशियम एंड सोडियम खुद से जल रहे थे, करेक्ट, खुला रखने के बाद ऑक्सीजन के साथ। तो इज इट ओके विद अस, वो बिकॉज दे वर रिएक्टिव। हम लोग एक्सप्लेनेशन क्या दे सकते हैं, क्योंकि वो तो रिएक्टिव थे बहुत, इसलिए। अब ये बीच वाले देखो, इनके बारे में हमने क्या पढ़ा, वो ऑक्साइड बनाते हैं, एंड सम ऑफ देम आर अम्फोटरिक ऑल्सो। मेजॉरिटी आर लेट्स से बहुत सारे बेसिक है, लेकिन कुछ अम्फोटरिक भी है, मतलब ये बीच वाले जो ऑक्साइड बनाते हैं। और फिर हमने लास्ट में कुछ ऐसे भी देखे कि जो रिएक्ट ही नहीं करते, सिल्वर गोल्ड जैसे, डोंट रिएक्ट एट ऑल। तो हमारे हिसाब से बराबर है ना, फिर ये सिल्वर गोल्ड लेस रिएक्टिव है, बीच वाले रिएक्टिविटी मीडियम है, और ऊपर वालों की सबसे ज़्यादा है। तो दैट इज़ ट्रू हमारे हिसाब से। अब देखो, ऊपर वाले कुछ जो एलिमेंट्स हैं ना, ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर लेते हैं, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं। अब ये जो बीच वाले कुछ एलिमेंट्स हैं ना, इनका प्रॉब्लम क्या है, कोल्ड पानी से मानते नहीं, वो कोल्ड पानी से चलता नहीं उनको। क्यों, क्योंकि वो उनकी रिएक्टिविटी ठंडे है, उनकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा फिर, पहले ठंडा पानी यूज़ किया, वो तो ऑटोमेटिकली रिएक्ट हो गए ऊपर के। अब ये मैग्नीशियम नहीं हो रहा, तो क्या करना फिर, हॉट वाटर, हॉट वाटर। क्यों, क्योंकि हॉट वाटर थोड़ा मतलब रिएक्शन देगा वो, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी कम है, तो आपको हॉट वाटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाउ अगर आपके कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहे, कोल्ड वाटर के साथ भी नहीं कर रहे हैं, जैसे कि सपोज मान लो आयन को ले लो, हॉट वाटर भी नहीं, कोल्ड वाटर भी नहीं। अब हॉट वाटर से भी गर्म क्या रहता है, स्टीम। हॉट वाटर से भी गर्म क्या रहता है, स्टीम।
पानीच, लेकिन गैसियस फॉर्म में। स्टीम ज़्यादा गर्म रहती है एज कम्पेयर टू हॉट वाटर, तो स्टीम से रिएक्शन करवा लो। करेक्ट। तुम्हारे लिए क्वेश्चन, अब गोल्ड एंड सिल्वर तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, स्टीम आओ कि कुछ भी आओ। ओके, तो दोज आर पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे। अब बात करते हैं हमारे पोटेशियम की। क्या पोटेशियम स्टीम के साथ कर लेगा रिएक्शन? अरे वो तो ठंडे पानी के साथ भी रेडी था। हाँ, ये तो उसको मतलब लाइक तुम कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हो। ओके, हॉट वाटर एक पैर पे क्या वो एक उंगली पे तैयार है रिएक्शन करवाने के लिए। कोल्ड वाटर के साथ जब रेडी था तो हॉट वाटर के साथ एंड स्टीम के साथ भी होगा। व्हाट अबाउट मैग्नीशियम? मैग्नीशियम का क्या लगता है? मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा था क्या? नहीं। हॉट वाटर के साथ कर रहा है? यस। तो स्टीम के साथ करेगा? हाँ, क्यों नहीं, स्टीम तो उससे भी गर्म है, डेफिनेटली करेगा। व्हाट अबाउट आयन? आयन कोल्ड वाटर के साथ करेगा? नहीं। हॉट वाटर? नहीं, स्टीम चाहिए उसको। अच्छा, स्टीम के नीचे ये तो ठंडे है ना, स्टीम से ठंडे, तो रिएक्ट नहीं करेगा फिर आयन। नहीं, ऐसा बोलता हूँ। ओके, तो आयन रिएक्ट नहीं करेगा, तो आयन इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद योर स्टीम, सॉरी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। स्टीम के साथ यस, एंड गोल्ड सिल्वर तीनों के साथ नहीं, चल जाओ रे बोलते। तो इस तरह का सपोज लेट से माहौल है वहाँ पर। तो इस माहौल के साथ हम थोड़ा सा रिएक्शन एक दो देख लेते हैं कि पानी के साथ ये कर क्या रहे हैं, मतलब नहाते हैं, कुछ बनाते हैं कंपाउंड, क्या नाटक है इनका। तो देखो, सबसे जो पहला पानी के साथ जो उनका रिएक्शन है मेटल प्लस वाटर, इट क्रिएट्स मेटल ऑक्साइड। हैं, ये गजब कैसे हो रहा है? ओके, सो लेट अस सी ये गजबोज कैसा कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा गजब है। सही है, इट इज़ रियली अ बिग गजब बिकॉज दे आर एबल टू क्रिएट ऑक्साइड। क्योंकि हमारे हिसाब से ऑक्साइड कब बना सकते वो लोग? ऑक्साइड कैन बी क्रिएटेड व्हेन ओनली इफ, अगर उसको जलाते तो राइट, जलाते हैं तभी बना सकते हैं। दैट इज अवर पॉइंट टिल नाउ। बट लेट अस सी कि वो ऑक्साइड कैसे बना पा रहा है। कोई भी एक एलिमेंट ले लो, मेटल ले लो। ओके ठीक है, सो टेक सपोज आप एल्यूमिनियम को ले लो, वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ। वाटर मतलब कौन? H2O राइट। अब रिएक्टिविटी सीरीज चेक करो, प्यारा सुप्रीम कोर्ट, माजिल, हाई कोर्ट मैसेज। आपका एल्यूमिनियम किधर है? ये रहा एल्यूमिनियम। हाइड्रोजन किधर है? ये रहा हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है क्या? यस। तो फिर एल्यूमिनियम कैन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, उसको डिस्प्लेस कर सकता है वहाँ से। ओके, तो डिस्प्लेस करने के बाद एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड Al2O3, और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। करेक्ट। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ये जो पहला पार्ट जो बोल रहे हो मेटल प्लस वाटर, दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है। एंड ये दूसरा, वो मेटल ऑक्साइड को फिर से पानी मिल जाएगा ना वहीं पे, तो मेटल ऑक्साइड कैन रिएक्ट विथ वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या है? मतलब वो बोल रहे कि सपोज Al2O3 विल कंबाइन विथ वाटर जो वहाँ पे बचा हुआ है, एंड इट विल क्रिएट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज AlOH टेकन थ्राइस। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ये तो कॉम्बिनेशन हो गई ना। टू और मोर रिएक्टेंट इज क्रिएटिंग वन सिंगल प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन। ओके, मतलब एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन हमने जितना रिएक्टिविटी के बारे में देखा है, विल इट वर्क फॉर एवरी मेटल? ऑब्वियसली नॉट। किसी का पहला गायब होगा, किसी का दूसरा गायब होगा। करेक्ट। चलो तो देखते हैं किसका क्या क्या गायब हो रहा है रिएक्शन में। इट विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अस बिकॉज सम मेटल्स आर रियली रिएक्टिव, कुछ तो रिएक्टिव ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो इशू होने ही वाला है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पोटेशियम। पोटेशियम का बात करते हैं। तो पोटेशियम का पानी में डाल दो, ठीक है। पोटेशियम को तुमने क्या कर दिए? पानी में डाल दिया। तो क्या होगा पोटेशियम को पानी में डालने के बाद? अकॉर्डिंग टू अस इट शुड क्रिएट, potassium should displace hydrogen, should create potassium oxide, that is K2O and H2, and that K2O should react with water to give you what? To give you potassium hydroxide, correct? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पोटेशियम इतना उतावला है कि तुमने पानी लाए क्यों ऐसे कुत्ते के ऐसे करता हो, तो मतलब इट्स लाइक पूरा पागल हो जाता हो उसमें।
मतलब पोटेशियम इज लाइक तुमने पानी लाया, वो दूर से तुम्हारी तरफ भागते हुए आता हो, मतलब तुम्हारे हाथ में पानी दिखता है, तो ये बनाता नहीं हो बीच में आगे, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या बनाता है, डायरेक्ट धिस टू धिस। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रहता ना एक्स्ट्रा, हाइड्रोजन बाहर निकलता है, वो हाइड्रोनियम आयन के जैसा का रिएक्शन है, हमारा डायरेक्टली H3O प्लस बनता है ना, वैसा रिएक्शन है। तो इन दिस वे हम लोग कैसा लिखेंगे फिर, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू H2, राइट, एंड K2O, करेक्ट, हमारे हिसाब से पहला रिएक्शन। लेकिन इट हैज़ टू बी मॉडिफाइड, K2O नहीं देता ये क्या देता है, डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड देता है, डायरेक्ट। तुम भी क्या याद रखेंगे बोले कि आपको भी सपोज लेटर से KOH, तो KOH देता है डायरेक्ट। वैसा सोडियम भी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन वो एनर्जी इतनी ज़्यादा रहती है, हाँ, वो हाइड्रोक्साइड बनाने के बाद भी मैं क्या करूँ, तो पूरी एनर्जी जो है वो रिलीज कर देता है। इतना उतावला है वो कि हाइड्रोक्साइड बनाने के बाद भी उसके पास एनर्जी है, मैं क्या करूँ, तो एनर्जी को रिलीज कर देता है। ये सब ले लो बोले, हाँ मेरे तरफ से फ्री, तो ये एनर्जी है। तो अभी लेट अस टॉक अबाउट कैल्शियम को देखते हैं। ओके, तो कैल्शियम भी कैसा है, उन्हीं का दोस्त है, कैल्शियम उसी के साथ है, प्यारा सुप्रीम कोड, इफ यू रिमेंबर, अपना पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम उसके बाजू में ही है, पैरा सुप्रीम कोड, कैल्शियम उसके बाजू में है। अब कैल्शियम के अंदर भी एनर्जी है, तुमने पानी लाया कि पानी करता हो, ओके, तो कैल्शियम किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ, और क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा और हाइड्रोजन। लेकिन इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, उसको लगता है कि उसके पास एनर्जी है, लेकिन एनर्जी खत्म हो जाती है, तो रिलीज नहीं कर पाता। मतलब एक बार प्रोडक्ट बन गया, हो गया रे बाबा, हाँ, तो वैसा है वो। मतलब इट्स लाइक इनके जैसा नहीं है उतावला कि हमारे पास अभी भी एनर्जी है, पर थक जाता है वो, मतलब उसके बाद अब नहीं होता बोले, इट्स डन इज डन, अब नहीं होता, तो नो एनर्जी, कुछ एनर्जी निकलती नहीं है, सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, तो इतना ही है, ठीक है। अब बात करते हैं, सपोज हमारे कुछ ऐसे मेटल्स कि जो, ये कौन सा पानी था जो हमने डाला था, ये कोल्ड वाटर था, कैल्शियम और पोटेशियम और सोडियम का पानी कैसा था, कोल्ड था। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नीशियम के बारे में। ना मैग्नीशियम को कैसा पानी चाहिए, कोल्ड नहीं चलता, हॉट चाहिए, ओके ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस पानी विल गिव यू, क्या देना चाहिए, हाइड्रोक्साइड, करेक्ट, MgOH टेकन ट्वाइस, हाइड्रोक्साइड डायरेक्टली एंड हाइड्रोजन। तो ये कौन सा पानी है, दिस इज हॉट वाटर। अब क्वेश्चन ये है, अगर सब लोग हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं तो ऑक्साइड कौन देगा, ओके, मेन चीज वही है, अगर सब लोग हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं तो मेटल ऑक्साइड कौन देगा, ओके, तो वो मेटल देगा कि जो दूसरा वाला पार्ट नहीं कर पा रहा है। अब ये दूसरा वाला पार्ट कौन नहीं कर पा रहा है, जिसकी एनर्जी कम है, एनर्जी कम है मतलब रिएक्टिविटी कम है। अब हमारे इसमें रिएक्टिविटी कम किसकी है, ये इधर वाला ग्रुप, करेक्ट, ये इधर वाले सब वैसे ही हैं, एल्यूमिनियम जिंक के बाद सब वैसे ही चाहिए, ओके। तो अगर उनके साथ रिएक्शन होगी तो हमको क्या मिलेगा, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड मिलेगा क्या, नहीं, हाइड्रोक्साइड के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, सेकंड रिएक्शन के लिए यू रिक्वायर मोर एनर्जी, पहले इसमें से नहीं होगा, ओके। सो इफ दैट इज द केस देन लेट अस टॉक अबाउट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, पानी तुमने लाया, एल्यूमिनियम बोलता है हाँ दो, हाँ, लेकिन मुझे गर्म पानी नहीं चाहिए, बोले मुझे स्टीम चाहिए। अरे एल्यूमिनियम खुद को क्या समझता है पता नहीं, तो उसको स्टीम चाहिए, बहुत गर्म पानी, तो गर्म पानी करके दिया अपन ने नहाने के लिए उसको, तो उसने ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड बना ही नहीं पाया वो, हाँ, मतलब नहाते नहाते सो गया वो, पानी लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया, खड़े खड़े सो गया वो, ओके। तो बेसिकली लाइक कुछ हुआ ही नहीं उसके साथ, लाइक डिडंट हैपन एनीथिंग, वहीं पे सो गया वो, और उसने कुछ हाइड्रोक्साइड बिनॉक्साइड बनाया नहीं उसने, वहीं पे। अब आयन भी वैसा ही है, आयन भी क्या करा, पानी ले लिया, स्टीम पूरा, अब स्टीम लेने के बाद वहीं पे ऑक्साइड हाइड्रोजन, बस दैट्स इट, नो हाइड्रोक्साइड नथिंग। और ये लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये नहातेच नहीं, हाँ, मतलब ये खुद को क्या समझतेगी, तो ये नहातेच नहीं ये लोग, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ओके। तो मतलब हमारे इसमें से कौन रिएक्ट नहीं कर रहा है, एक बार लिस्ट देखो, इसमें से कौन नहीं नहा रहा है,
तो लिस्ट में से हमारे हिसाब से लेड, कॉपर, आपका ये सिल्वर एंड गोल्ड। मर्क्यूरी का तो रिएक्शन होगा ही नहीं पानी के अंदर, तो हम लोग उसको कंसिडर भी नहीं कर रहे। सो फॉरगेटिंग अबाउट दैट, ये पूरा लेफ्ट साइड कैसा है, पानी वाला नहीं है। ये बीच वाला कैसा है, हॉट वाटर वाला है, करेक्ट, कि स्टीम वाला है, स्टीम वाला है। और ये एम, ये हॉट वाटर वाला है, और ये पहले ये कोल्ड वाला है। ओके, कोल्ड, हॉट, स्टीम, बाद में कुछ नहीं। ओके ठीक है, गॉट इट। ये समझ में आ रहा है तुमको कि आपका पहला कोल्ड, फिर बाद में हॉट, फिर स्टीम, और बाद में कुछ नहीं। ओके चलिए एक बार रिएक्शन का रिवीजन करवा लेते हैं, ठीक है। सोडियम बताइए, सोडियम जल्दी जल्दी। सोडियम प्लस वाटर, then Na plus water, then we will talk about calcium plus water, then we will talk about magnesium plus water, and the last one we'll talk about aluminium plus water, and the last one is iron plus water, correct। अब ये तीनों कैसे हैं, दीज आर कोल्ड वाले, करेक्ट। रिएक्शन बताओ क्या होगा, डायरेक्टली हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, KOH प्लस H2, ये NaOH प्लस H2, ये CaOH टेकन ट्वाइस प्लस H2। ओके, व्हाट अबाउट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इसके साथ करता है हॉट वाटर के साथ। ओके तो हॉट वाटर के साथ क्या रिएक्शन देगा, MgOH टेकन ट्वाइस H2। ओके, और ये बहुत ही थके हुए लोग हैं, इनको स्टीम चाहिए, स्टीम चाहिए। एल्यूमिनियम क्या तैयार करेगा, Al2O3 ऑक्साइड तैयार करेगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा, यस। एंड आयन, आयन क्या बनाएगा, कौन सा ऑक्साइड, हाइड्रोजन तो रिलीज करेगा ही करेगा, एंड इट विल क्रिएट आयन ऑक्साइड, ये वाला Fe3O4 वाला। सो दैट विल बी क्रिएटिंग Fe3O4। मतलब खाली नीचे के ऑक्साइड्स हैं, नीचे के ऑक्साइड्स हैं, पहले के सभी कैसे हैं, हाइड्रोक्साइड्स हैं। तो प्लीज रिमेंबर दिस, ऊपर के सभी हाइड्रोक्साइड्स हैं, नीचे के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। ये ऐसा कंपैरेटिव स्टडी आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये रिएक्शन कभी याद नहीं होते। बच्चों को तो पहले यही याद नहीं होता कि हॉट वाटर का कौन सा है, कोल्ड वाटर का कौन सा है, स्टीम का कौन सा है। तो वो आपको, आई होप इट इज़ क्लियर कि कैसे कैसे हैं, क्या क्या हैं। एंड आपने सबका देखा हुआ है, कौन नहाता है कौन नहाता नहीं है, किसको स्टीम चाहिए, किसको हॉट वाटर चाहिए, किसको कोल्ड चाहिए। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए लेके, ठीक है, इसका प्रैक्टिस आपको लगेगा। एंड वंस यू रिवाइज इट, फिर आपको ये टॉपिक हार्ड नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जनरली शोन इज नॉट शोन बाय मेटल्स। मेटल्स ये प्रॉपर्टी नहीं बताता है, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी कि जो मेटल नहीं बताता है। द फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सेकंड इज सोनोरस इन नेचर, थर्ड इज डलनेस, एंड फोर्थ इज डक्टिलिटी। ट्राई कीजिए, आपको खाली ये बताना है कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी मेटल के पास नहीं होती है। ओके कुछ जनों ने सोनोरस भी लिया है क्या? सोनोरस का प्रॉपर्टी रहता है, सोनोरस आवाज़ का रहता है, साउंड, दिस इज साउंड, साउंड है ये। एंड डक्टिलिटी क्या रहता है, वायर वाला प्रॉपर्टी। और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मतलब गुड कंडक्टर्स। डलनेस नहीं रहता उनके पास, क्या रहता है मेटल्स के पास, लस्टर होता है, चमक दमक होती है, डल नहीं रहते हो। डल मतलब जिसको चमक नहीं है, लस्टर। द एबिलिटी ऑफ द मेटल्स टू बी ड्रॉन इन टू थिन वायर इज नोन एज। ओके, तो थिन वायर के अंदर अगर आप निकाल रहे हो तो थिन वायर वाला प्रॉपर्टी क्या है। तो चलिए आपके पास ऑप्शंस हैं, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, सोनोरोसिटी एंड कंडक्टिविटी। चलिए ट्राई कीजिए कि आप वायर बना सकते हैं, वायर बनाने की प्रॉपर्टी। वायर बनाने की प्रॉपर्टी वेरी सिंपल, इसमें कुछ कन्फ्यूजन की बात नहीं है, सुपर सिंपल। वायर वाला प्रॉपर्टी क्या कन्फ्यूजन है? ओके, कन्फ्यूजन थोड़ा सा है शायद। आंसर क्या है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वाला वायर वाला आपका सिस्टम है। और मेलेबिलिटी मतलब क्या, शीट वाला रहता है, शीट। सोनोरिसिटी वो तो अब भी देखा हमने, साउंड वाला। और कंडक्टिविटी वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट,
या फिर इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा? आंसर वुड बी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वुड बी द आंसर। फाइन, चलिए एक बार अपना स्कोर देख लीजिए। डन। चलिए आंसर इज ऑब्वियसली डक्टिलिटी। एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल। ओके, कुकिंग यूटेंसिल बनाते हो आप एल्यूमिनियम से। तो वो पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम? गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। एंड 4 ऑप्शंस और मल्टीपल है आपके पास, तो आपको इसमें से बताना है कि विच प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू कर सकते हैं। कैन वी ट्राई, कैन वी स्टार्ट? यस, पढ़ लिए, ट्राई कर लिए, देख लिए, चलिए बताइए। अगर रेडी हैं तो बताइए। ओके 70, ओके कुछ कम परसेंटेज है। 70, ओके थोड़ा सा और कम हो गया। देखो आंसर देख लो एक बार। इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी होती है क्या एल्यूमिनियम के पास? यस। क्या उसके पास गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है? यस। क्या उसके पास डक्टिलिटी होती है? यस। मेल्टिंग पॉइंट भी होता है? यस। लेकिन यूटेंसिल बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल में आती है? थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा चाहिए, गर्म तो होना चाहिए ना खाना अंदर से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो नहीं रहा तो भी चलता, अपने कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। डक्टिलिटी वो वायर में बना रहे, अपने क्या करने का, खाना बनाने का, उसका क्या संबंध है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस आपका जो यूटेंसिल है, भांडा है, वो मेल्ट नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो पता चला खाना डाला मेल्ट हो रहा है पूरा नीचे खाने के साथ। तो इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो द आंसर इज फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, फर्स्ट एंड फोर्थ बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following metals do not react with cold as well as hot water? ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, न गर्म पानी के साथ करता है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। ठीक है, न ठंडा पानी न गर्म पानी। देखो भाई कौन है इसमें से ऐसा, न ठंडा पानी न गर्म पानी? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, 4 ऑप्शन है आपके पास। रिएक्ट ही नहीं करता, ना ठंडा पानी ना गर्म पानी। ओके, द आंसर इज, इसमें बहुत ही ज़्यादा कम सपोज प्रॉपर आंसर्स हैं। सोडियम तो पक्का करेगा, सोडियम तो ठंडे पानी के साथ भी तैयार हो जाता है। मतलब खाली तुमने ऐसा ठंडा पानी दिए लगे हो दो हमको चाहिए, हाँ तो सोडियम तो बहुत ही पागल है ठंडे पानी के पीछे। कैल्शियम, कैल्शियम भी वैसा है, कोल्ड पानी के साथ ही चल जाता है। मैग्नीशियम का थोड़ा गर्म चाहिए। ओके ठीक है, तो रिक्वायर्स हॉट। आयरन नहीं, ये तो चलता ही नहीं, इसको ठंडा भी नहीं चलता गर्म भी नहीं चलता। क्या चाहिए इसको? इसको स्टीम चाहिए। इट रिक्वायर्स स्टीम, स्टीम चाहिए उसको। तो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टीम के सिवा काम नहीं करता हो आयरन। आंसर इज आयरन, आयरन, आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। which of the following oxides iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam? अच्छा, prolonged reaction अगर होती है तो क्या मिलता है? ठीक है, ट्राई करेंगे। prolonged reaction के बाद आपको क्या मिलता है? चलिए ट्राई करेंगे। prolonged reaction with water, एक बार सोच के देखो, नहीं तो फिर तुम्हारा चालू रहता, समय नहीं मिला, क्या नहीं मिला। एक बार होने के बाद बोल देना। डन, ट्राई करो। वो काफ़ी अलग अलग नंबर्स हैं, काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। इतना गड़बड़ क्यों रे ये क्वेश्चन में? देखो क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। तो स्टीम के साथ देखो वैसे भी वो रिएक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आयरन एक ऐसा मेटल है कि जो रिएक्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब तुम क्या कर रहे हो, उसका सिर डुबा रहे पानी में और वो क्या बोल रहा है मेरे को नहीं नहाने का। तो प्रॉब्लम ये है
कि आयन को तुम क्या कर रहे, स्टीम दे रहे, गर्मा गर्म पानी। अब जब गर्मा गर्म स्टीम दे रहे हो तुम, स्टीम के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, तो वो क्या तैयार करता है, इट क्रिएट्स Fe3O4, Fe3O4 बनाता है विथ H2। प्रोलॉन्ग्ड इज, दैट इज ओके, दैट डजेंट मैटर बिकॉज आयन वैसे भी बहुत कम रिएक्टिव है। प्रोलॉन्ग का कब फायदे में आता, अगर उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा रहता, तो आयन इज नॉट दैट मच रिएक्टिव, तो हेंस टू बिगिन विथ, तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड ही बनेंगे, तो इट विल जस्ट क्रिएट Fe3O4। आंसर वुड बी सी। तो वो ध्यान में रखें कि वो ज़्यादा नहीं बनाएगा, रिएक्टिविटी ज़्यादा नहीं रहती उसकी। वॉट हैपन्स व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर? ट्रीट, हाँ मतलब तुमने बोला कैल्शियम, मुंह खोल, हैप्पी बर्थडे, अच्छा तो ना मुंह के अंदर तुमने सपोज पानी ठूसा सपोज, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो खाता नहीं पानी को, वायलेंटली रिएक्ट्स विथ वाटर, बहुत ही गुस्से में आ जाता हो, इट लेस वायलेंटली, एकदम खुशी से, एकदम शांति से। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम को चिपक जाते बोले बुलबुले। तो देखो कौन सा ऑप्शन बैठ सकता, कैसा रिएक्ट करता वो, गुस्से में करता कि क्या करता, ट्राई। कैल्शियम, कैल्शियम बहुत ठंडा है रे, ठंडू है वो, हाँ, इट्स नॉट इवन ठंडा, इट्स ठंडू, वेरी वेरी ठंडू, कैल्शियम एकदम कोल्डम कोल्ड, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता रे वो। मतलब तुमने उसको ऐसा भी बोले ना, आ मुंह खोल, आ एकदम मुंह पे पानी मारे उसके, वो फिर भी क्या करता है ना, गुस्से में नहीं आता वो सोडियम कैल्शियम कैसा नहीं है, मैं फट जाऊंगा बोल के। तो कैल्शियम कैसा है, कैल्शियम एकदम ठंडा है, मस्त आराम से बैठे वाला रहता, तुमने पानी मारा फिर भी मुंह पोंछता है, फिर बोलता है और पानी है, ओके। तो बेसिकली लाइक बहुत ही आराम से रिएक्शन करता है, लेस वायलेंटली। एंड पानी जब तुम देते हो उसको, ओके, तो क्या रिएक्शन करके तैयार करता है वो, इसमें से हाइड्रोजन को रिलीज करता है। नाउ ड्यूरिंग दैट टाइम आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो उसको चिपक जाता है कैल्शियम को, बुड़बुड़े की जैसे। सो दैट इज ऑल्सो देयर, ये किसके बुड़बुड़े हैं, हाइड्रोजन के। सो थर्ड एंड फोर्थ विल बी करेक्ट इन दिस केस। तो आंसर इज डी, थर्ड एंड फोर्थ विल बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरली मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आपका जनरली मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स डज नॉट गिव हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स? ऐसा कौन सा एसिड है कि जो मेटल्स के साथ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? ओके, तो देखो भाई, H2SO4, HCl, HNO3, ऑल ऑफ दीज, ट्राई करो इसमें से कौन सा हो सकता है। विच ऑफ दीज इज पॉसिबल फॉर पर्टिकुलरली दिस रिएक्शन? ट्राई मारो, ट्राई मारो। वो परसेंटेज काफ़ी कम है, नहीं ना। उसमें का आंसर क्या है, HNO3। द आंसर वुड बी HNO3, HNO3 वुड बी द आंसर। वाई HNO3 क्यों नहीं देता है? क्योंकि एसिड और मेटल का रिएक्शन वैसे भी क्या देना चाहिए उसने, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, करेक्ट, शुड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। प्रॉब्लम क्या है, HNO3 क्यों नहीं देता? क्योंकि HNO3 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो जैसे ही आपका हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन बनता है, उसमें भी हाइड्रोजन बनता है, लेकिन HNO3 क्या बोलता है, हाइड्रोजन लगेज क्या बोलता है कि मैं उड़ रहा, HNO3 बोलता है तू किधर जा रहा, रुक। हाँ, तो उसको क्या देता है, वो ऑक्सीजन देता है, और H2 एंड O2 मिला के क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, तो उससे पानी बना देता है वो। मतलब उसको उड़ने के पहले ही उसके क्या है, पंख छाट देता है वो। तो HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उड़ने के पहले ही पानी में कन्वर्ट कर देता है उसको। सो दैट्स द आंसर, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वारेजिया का कंपोजिशन क्या है? एक्वारेजिया, जिसको रॉयल वाटर भी बोला जाता है, अच्छे अच्छों को पिघला देता है। ओके, तो आपको बताना है कि कौन है इसमें, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट, डाइल्यूट। देखो भाई कैसे चाहिए आपको, पकड़ लो ऑप्शन इसमें से, किस प्रकार का एसिड चाहिए आपको। ओके,
चलिए, तो आपको कैसे चाहिए दोनों भी एसिड्स? दोनों भी एसिड शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. बोथ द एसिड शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस केस. योर एक्वा रेजिया दैट वुड बी कितना लेवल आपका 3:1 का रेशियो. इज इट ओके? Aqua regia with concentration of HNO3. Fine. Concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid with the ratio of 3:1. Answer is C. C answer. चलिए स्कोर देख लीजिए एक बार, सो दैट आप थोड़ा जोशम जोश में आ सके. और देख लिए मन भर के. चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स? आयनिक कंपाउंड नहीं है. ओके, आयनिक कंपाउंड नहीं है. KCl, HCl, CCl4, NaCl. ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. मतलब आई डोंट नो इससे और आसान क्या रहता है. ट्राई करो. हाँ, अच्छा मुझे एक प्रॉपर्टी बताओ तब तक, जिन्होंने आंसर दे दिया. आयनिक कंपाउंड क्या रहता है टेक्निकली? व्हाट एग्जैक्टली इज इट? टेक्निकली क्या रहता है वो? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. कंपाउंड कैसा रहता है? एक मेटल रहता है, एक नॉन मेटल रहता है. इससे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है. देखो KCl मेटल नॉन मेटल बराबर है. नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है. कार्बन कार्बन नॉन मेटल है, क्लोरीन क्लोरीन भी नॉन मेटल है. NaCl एक मेटल एक नॉन मेटल, हाँ बराबर है. उन्होंने पूछा है कौन से आयनिक कंपाउंड नहीं है. ओके, नहीं वाले कौन से? ये वाले 2 and 3. मतलब आपको खाली क्या ढूंढना है उसमें? जोड़ी ढूंढना है कि कौन सा मेटल है एंड कौन सा नॉन मेटल का जोड़ी है. दैट्स योर आयनिक कंपाउंड. बाकी सब छोड़ देना है. metals and non-metals. Which of the following properties is not generally exhibited by ionic compound? Ionic compound इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं बताता है? Solubility in water, electrical conductivity in solid state, high melting and boiling points, electrical conductivity in molten state. ओके, देखो भाई ट्राई मारो इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी नहीं एग्जिबिट करता है. नहीं आया तो आई विल एक्सप्लेन, बट स्टिल ट्राई मारो. ओके, अच्छा खासा परसेंटेज डी ऑप्शन को एक मिला है. डी ऑप्शन क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट. ये देखो डी वाला ऑप्शन वुड नॉट बी करेक्ट. डी वाला ऑप्शन वुड नेवर बी करेक्ट. लेट्स से आपका क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट. मोल्टन स्टेट में होती है क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? यस, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. सोल्यूबिलिटी इन वाटर, पानी में घुलता है क्या आपका NaCl फॉर एग्जाम्पल? यस. हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट? यस. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट? सॉलिड स्टेट में नहीं रहता. क्यों? नो आयन्स प्रेजेंट, नो आयन फॉर्मेशन. आयन आपके बनते ही नहीं है. नो आयन फॉर्मेशन तो क्वेश्चन ही नहीं आता. करेक्ट. इट इज़ नेवर गोइंग टू कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट. तो किस में कंडक्ट करता है? कंडक्ट्स इन मोल्टन या फिर एक्वियस स्टेट. मोल्टन या फिर एक्वियस स्टेट में कंडक्ट करता है डेफिनेटली. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर? नेटिव स्टेट में रहते हैं. नेटिव. कॉपर, देन तुम्हारा सिल्वर भी है, देन जिंक भी है एंड गोल्ड भी है. तो आपको बताना है कि नेटिव स्टेट में इसमें कौन रहते हैं. नेटिव. चलिए शुरू करें. ट्राई मारो. नेटिव स्टेट. तब तक इसका मतलब बता सकते हो. नेटिव का मतलब क्या रहता? नेटिव मतलब तुम्हारे सिटी के, मेरी सिटी के, क्या मतलब रहता? व्हाट डू यू मीन बाय नेटिव? अच्छा, फ्री स्टेट के. मुफ्त वाले क्या?
मुफ्त वाले कि मुफ्त वाले? अच्छा, मुफ्त वाले। मुफ्त वाले मतलब कैसा है कि वो किसी के साथ कनेक्ट नहीं होते, मतलब वो खुद को कुछ ज़्यादा ही भारी समझते हैं, वो दूसरे के दोस्त बनते च नहीं, तो दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे नहीं आपको, प्योर फॉर्म में मिलते हैं आपको नेचर में। तो कौन है वैसे? सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड एंड सिल्वर, ये लोग कैसे हैं? ये खुद को क्या बोलते हैं कि भाई मैं सोना हूँ, मैं सिल्वर हूँ, मैं दूसरों के साथ दोस्ती कैसे करूँ? तो फ्री स्टेट में रहते हो। आंसर इज 2 and 4 सी। खतरनाक है वो, नॉन रिएक्टिव। मैं गोल्ड हूँ, मैं सिल्वर हूँ, दोस्ती नहीं करते। एंड वो एक दूसरे को भी जब मिलते, तो मैं तेरे साथ भी दोस्ती क्यों करूँ, मैं सिल्वर हूँ, मैं गोल्ड हूँ, वो एक दूसरे के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। खतरनाक है वो। मेरे को एक ने पूछा था, क्योंकि क्लास में ये ऐसे एक्सप्लेन कर रहा था मैं, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा, सर लेकिन सिल्वर गोल्ड का स्टेटस तो एक जैसा है ना, तो फिर वो एक दूसरे के साथ कंबाइन क्यों नहीं करते? क्या मजाक करते हैं। एक एक किलो चांदी, कहाँ 1 किलो चांदी तुमको मिलेंगी? वैसे तुम कितने ले सकते हो? लेट्स से अगर हम लोग 1 किलो सोने की बात कर रहे हैं, 1 किलो सोना कहाँ, 1 किलो सिल्वर कहाँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो ऑब्वियसली स्टेटस बहुत अलग चीज़ है। मतलब गोल्ड सिल्वर को ड्राइवर बोल के रखता होगा गाड़ी पे। तो आगे बढ़ते हैं विद दैट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल्स एंड सपोज लेट अस से आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। मेटल्स को अलग अलग मेथड से लेट्स से रिफाइन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? अपने सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन फिर भी ट्राई मारो। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से इसमें से कौन से मेटल्स रिफाइन किए जाते हैं? ठीक है, ट्राई मारिए। ओके, काफ़ी भयानक भयानक ऑप्शंस आए हैं। इतने भयानक भयानक ऑप्शंस आ क्यों रहे हैं? क्या हो गया भाई? इतना परसेंटेज डाउन क्यों है इस बार? ओके, चलिए देख लेते हैं आंसर। तो क्या पूछ रहे हैं? मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेट्स से रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? ओके, कौन से ले रहे हैं? तो आपके पास सिल्वर है, आपके पास कॉपर है, आपके पास सोडियम है, और आपके पास पोटेशियम है। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आपको पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की ज़रूरत है क्या? मेन क्वेश्चन। आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर प्यूरिफिकेशन की एक्सट्रैक्शन? प्यूरिफिकेशन रहता है कि एक्सट्रैक्शन रहता है? पहले वो बताओ, प्यूरिफिकेशन की एक्सट्रैक्शन? प्यूरिफिकेशन। ओके ठीक है, प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके देन अगर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आपको कराना है, आपको सोडियम पोटेशियम को ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, फिर मेरी तरफ से वो गलत था, मैंने उसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के ऐसा पढ़ लिया। Sorry about that. You need to give that poll again with the different options, obviously. So go for that. Yes. मैंने ठीक से उसको देखा नहीं, मैंने गड़बड़ में देख लिया, मुझे लगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है। Sorry about that. Okay, so the answer would be, answer in this case is definitely your gold, अपना सॉरी ये आपका गोल्ड एक, और दूसरा एक कॉपर एक। मतलब दीज आर दी वंस वी विल रिक्वायर फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सोडियम और पोटेशियम के लिए डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन रहता है, उसको प्यूरिफाई करने की ज़रूरत आपको नहीं है। सो आंसर वुड बी फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर। ओके, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर जब रहता है तो आपका ये क्या खराब हो जाता है? आपका सिल्वर वो काला पड़ जाता है। तो वो आपको ये पूछ रहे हैं कि इसके अंदर आपका जो ये है क्या बोलते हैं सिल्वर है, वो क्या बनाता है, व्हाट डज इट क्रिएट? ठीक है, शुरू कर सकता है। आपको खाली ये बताना है कि करोजन का ये क्या है, एंड ऊपर से ये भी आपका टॉपिक डिलीटेड है, इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस।
चलिए ट्राई कीजिए. दिस इज़ डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन फिर भी ट्राई कीजिए आंसर. Yes, obviously the answer is okay. So the answer is obviously silver. आपका सल्फाइड, आपका सिल्वर के अपना सॉरी क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिल्वर सल्फाइड आपके सल्फर के साथ रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर के एंड इट क्रिएट्स Ag2s. आपका सल्फर का वैलेंसी 2 रहता है, सिल्वर का वैलेंसी 1 है, तो इट विल बी क्रिएटिंग Ag2s. सल्फर ऑफ द एटमॉस्फेयर इट रिएक्ट्स विद सिल्वर टू मेक इट ब्लैक क्रिएटिंग Ag2s. तो आपका आंसर क्या रहेगा इस केस में, Ag2s होगा. चलिए एक बार देख लीजिए सो दैट आपके अंदर जोशम जोश आए एंड देन वी कैन बिगिन विद अ न्यू क्वेश्चन. डन. चलिए, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ. गैल्वेनाइजेशन में किस चीज़ का लेयर चढ़ता है, लेयर किस चीज़ का रहता है, गैलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर. ट्राई करो किस चीज़ का लेयर रहता है गैल्वेनाइजेशन. ये वैसे भी लोअर ग्रेड का टॉपिक है, आपके 8 से आपको पूछा जा रहा है. आई डोंट नो वेदर यू हैव पेड अटेंशन और नॉट, बट इट हैज़ बीन आस्क्ड टू यू सिंस यूर 8th grade. Okay, so the answer would obviously be answer is obviously be going to be zinc. ठीक है, जिंक रहेगा. जिंक का लेयर रहता है. गैल्वेनाइज मतलब क्या, जिंक. ठीक है, जिंक गैल्वेनाइज जिंक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर केसेस, स्टेनलेस स्टील इज़ यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ. स्टेनलेस स्टील बहुत ही ज़रूरी है अपने लाइफ के लिए. तो स्टेनलेस स्टील आयरन के साथ क्या मिक्स करने के बाद मिलता है आपको. स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन पूछा जा रहा है आपको, बीइंग एन एलॉय. ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए. कौन कौन है, स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या क्या रहता है. ओके, बहुत सारे जनों ने बराबर ऑप्शन लिया हुआ है, लेकिन स्टिल द परसेंटेज इज नॉट अप टू द मार्क. द आंसर वुड बी ऑब्वियसली निकेल एंड क्रोमियम. और क्या मिसिंग है बाय द वे, यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, कार्बन भी रहता है. कार्बन को भी ध्यान में रखो. आयरन, कार्बन, देन तुम्हारा निकेल एंड देन क्रोमियम. कार्बन को भी डाला जाता है थोड़ा बहुत टू मेक योर आयरन स्ट्रांग एंड विथ निकेल एंड क्रोमियम. सो द आंसर वुड बी ए इन दिस केस. राइट. चलिए नेक्स्ट वाला. If copper is kept open in air, it slowly loses its shining brown surface and gains a green coating. Okay, तो वो किस चीज़ की कोटिंग होती है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग होती है, वो किस चीज़ की होती है. चलिए, आई थिंक दिस वुड बी द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन. ट्राई कीजिए. ओके, ये थोड़ा सा याद करके जाओ. हाँ, आपके 12th की केमिस्ट्री में आपको बहुत काम में आएगा ये, बिकॉज द मेटलर्जी पार्ट एंड जो आपका करोजन वाला पार्ट है, इट इज़ अगेन रिपीटेड जैसे कि वैसा इन 12th. तो बट इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड राइट नाउ, तो फिर बाद में भी आपको समझने में काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि वो 12th के हिसाब से पढ़ाया जाएगा आपको. तो इसका ध्यान में रखो. सिल्वर का कौन है, सिल्वर का अफेक्ट करने के लिए कौन है, एस फॉर सिल्वर, एस फॉर सल्फर. वो चीज़ ध्यान में रखो. एस फॉर सिल्वर, एस फॉर सल्फर, सल्फर अफेक्ट करता है उसको. एंड कॉपर का भी वैसा ही है, सी फॉर कॉपर एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. सी फॉर कॉपर एंड सी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. रिएक्शन विद गिव्स कार्बोनेट ग्रुप, सी फॉर कॉपर एंड सी फॉर कार्बन. ध्यान में रखो.
बहुत ही आसान है. S फॉर सिल्वर, S फॉर सल्फर एंड C फॉर कार्बन एंड C फॉर कॉपर. बहुत ही ईजी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर. मेटल जनरली कैसे रहता है? सॉलिड रहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है बीइंग अ मेटल. तो Na, Fe, Cr, Hg. ओके, और उसके नाम नहीं बताए जाएंगे क्योंकि आपको उसके पता होनी चाहिए. दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपको सिंबल्स के साथ नाम भी पता हो. ओके, इतने अलग अलग ऑप्शंस क्यों लिए आपने? देखो आंसर क्या है इसका? मर्क्यूरी. आंसर इज व्हाट? मर्क्यूरी. मर्क्यूरी का इज अ मेटल एंड फिर भी लिक्विड एंड उसका सिंबल क्या है? Hg. Hg इज अ सिंबल. Cr क्रोमियम है, दैट्स अ मेटेलिक पार्ट. आंसर वुड बी Hg. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन मोल्टन स्टेट. ओके, तो क्लोराइड्स का रिएक्शन हो रहा है और आपके सपोज कंपाउंड्स ले रहे हैं. ये दे पाओगे क्या स्किप करने का कि दे देते? तुम बोलो. एज यू से, मेरा कुछ नहीं. क्या दे दो? ले लो फिर. अगर दे देना है तो ले लो फिर. बोलो आंसर. बहुत ही कम है. Okay. तो जनरली क्लोराइड्स मतलब कौन से रहते हैं? हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स रहते हैं. हाई रिएक्टिविटी मतलब कौन है इसमें? सोडियम एंड कैल्शियम, उसके रहेंगे क्लोराइड्स. इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो द आंसर वुड बी फर्स्ट एंड सेकेंड. आयरन और कॉपर के लिए नहीं. ओके, द आंसर वुड बी फर्स्ट एंड सेकेंड. चलिए आगे बढ़ते हैं. जनरली नॉन मेटल आर नॉट लस्टरस, मतलब चमकते नहीं है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टरस. इसमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है कि जो चमकता है? सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन. बोल, ट्राई मारो. सल्फर क्यों ले रहे हो भाई? सल्फर तुमको पता है क्या कैसे दिखता है? वो तुमने ये देखा है वो अंडे के अंदर का येलो कलर का पार्ट रहता है, वो उस टाइप का रहता है. मतलब बॉईल करने के बाद वाला. मतलब तुम ऐसा समझो, तुम्हारा टैल्कम पाउडर जो यूज़ करते हैं ना मुंह को लगाने के लिए, तो वो वाला पाउडर बट येलो इन कलर. पाउडर बट येलो इन कलर, सल्फर. और ये आयोडीन रहता है आपका कि जो चमकता है एंड वॉयलेट इन कलर, पर्पल रहता है. सो आंसर वुड बी आयोडीन. आयोडीन रहेगा. सल्फर येलो कलर का रहता है, ध्यान में रखो. येलो पाउडर सल्फर. जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट सॉल्ट्स बाय अदर थ्री मेटल्स. क्या पूछ रहे हैं आपको? इसमें से ऐसा कौन सा आंसर है, मतलब लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल्स इज द मेटल कि जो दूसरे तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब बाय द अदर थ्री मेटल दे विल डिस्प्लेस देम. तो मैग्नीशियम, देन Ag, Zn या फिर Cu. थोड़ा सोच समझ के बताइए. आपको बताना है एक ऐसा मेटल का नाम कि जो दूसरों को डिस्प्लेस कर सकता है या फिर खुद डिस्प्लेस हो सकता है बाकी के तीन सॉल्ट्स के थ्रू. चलिए ट्राई कीजिए. ए बाय द वे, तुमने मूवी में सुना है वो कभी? वो आपने इसके मूवीज रहते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्केनो के. वो वहाँ पे कुछ येलो कलर का रहता है, फिर हीरो उसको हाथ लगाता है, फिर स्मेल करता है, फिर बोलता है सल्फर.
आज यहाँ पर बहुत सारा लावा बहेगा, एकदम सीरियस होके बोलता है। अपने हिंदी डबिंग रहती है यूटीवी मूवीज़ के अंदर, तो वो सपोज लेटर से दोज आर दी वंस की जो सपोज चीज़ें हैं, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट्स बाय अदर थ्री मेटल्स। ओके, तो अदर थ्री मेटल्स उसको डिस्प्लेस करवाएंगे, आपको पूछ रहे हैं। एंड काफ़ी इजी आंसर था पर्टिकुलरली फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ओके, क्या हो गया? कुछ लोगों को गलत लग रहा है, क्यों भाई, क्या लग रहा है गलत उसमें? ए होगा मैग्नीशियम। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? देखो आंसर, देखो आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम है, राइट, एंड देन माजिल है, करेक्ट, एंड देन हमारे पास हाईकोर्ट मैसेज है। अब यहाँ पर जो हमको एलिमेंट्स दिए हैं, मैग्नीशियम कहाँ आता है आपका? ये रहा मैग्नीशियम, ये रहा एजी। एजी मतलब कौन? सिल्वर। ओके, तो सिल्वर है, Zn जिंक आपका, और कॉपर। इसमें से आपका आंसर क्या होना चाहिए? वो पूछ रहे हैं आपको विच ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट्स बाय अदर थ्री मेटल। मतलब बाकी के तीन मेटल मिलके उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। मतलब आपको सबसे लीस्ट रिएक्टिव चाहिए चारों में से, सबसे लीस्ट रिएक्टिव। चारों में से सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है? सिल्वर। ठीक है, तो आपके नॉलेज में प्रॉब्लम नहीं है, आपके इंग्लिश में प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए, सो होता है ऐसे, आपके नॉलेज में बिल्कुल आप दुरुस्त हैं, नॉलेज में आपका इंग्लिश का इशू है, इंग्लिश ठीक करवाएं। आंसर इज बेसिकली सिल्वर। ठीक है, सिल्वर आंसर है। आगे बढ़ता है। 2 ml, बापा मैं पढ़ के देता हूँ, टेंशन मत लो, मुझे पता है तुम इसको देख के टेंशन आ रहा होगा तुमको कितना बड़ा है। तो क्या बोल रहे वो, एक टेस्ट ट्यूब में उन्होंने 3:1 का रेशो लिए HCl और HNO3 का, मतलब एक्वा रेजिया बनाया उन्होंने। अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल वॉज पुट इन ईच टेस्ट ट्यूब। नो चेंज ऑकर्ड इन द टेस्ट ट्यूब A and B, बट द मेटल गॉट डिजॉल्व इन टेस्ट ट्यूब C रिस्पेक्टिवली। दिस मेटल कुड बी। ये मेटल कौन सा हो सकता है? तो एक ऑप्शन मैं आपको बदल के दे रहा हूं, ठीक है। अब बताइए इसमें से कौन सा वो मेटल हो सकता है? अरे लास्ट का कट करके दिया ना मैंने। ओके, प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या हैं मैं आपको एक बार बता दूं। जब आप प्लस के लिए अप्लाई करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन है, इससे आपको क्या हो जाता है, सबसे पहला आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको प्रॉपर्ली एजुकेटर पढ़ाएंगे, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, चैट इमोजीज के साथ, वॉइस चैट के साथ, रेज हैंड फीचर है हमारे पास, तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं एजुकेटर के साथ और आपका जो टॉपिक है आप समझ के ले सकते हैं। इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं, किधर जाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल टीचर्स फॉर दैट से आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं, साइंस के मल्टीपल टीचर्स, मैथ्स के मल्टीपल टीचर्स। आपको जो अच्छे लगते हैं, आपको जिसका सपोज से समझ में आता है प्रॉपर्ली, आप उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस। तो क्विजेस एंड जो टेस्ट हैं तो ये भी आपको मिल जाते हैं। तो क्विज एंड टेस्ट के सहारे आप सपोज आपका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सच में आपको कितना पढ़ाई हुई है आपकी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो दीज आर क्वाइट अमेजिंग, मतलब आपको एक पूरा प्रॉपर्ली सिलेबस अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज मिलेंगे। अब आइकॉनिक की जब बात करते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सभी फीचर रहेंगे, मतलब इसमें बैच नहीं बदलेगी, ना ही टीचर्स बदलेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, दीज फैसिलिटीज। अब ये क्या है, पर्सनल मेंटर। इसमें आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। मेंटर इन द सेंस आपको जो डायरेक्ट करेंगे पढ़ाई के अंदर, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम पढ़ाई का, कुछ कैसे पढ़ना है, कैसा डायरेक्शन चाहिए, आपको गाइडेंस टाइप ऑफ एक टीचर मिल जाएंगे पर्सनल मेंटर के अंदर, पर्सनल। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सोल्यूशन। इसके अंदर कुछ डेडिकेटेड आवर्स होंगे दिन के अंदर, उस घंटे में आप आके आपके जितने डाउट्स आप क्लियर करवा सकते हो। देन देयर इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम ऑल्सो, मतलब आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, डाउट है, वो भी सॉल्व हो सकता है, लेट्स से सॉल्व कर सकते हैं बात करके। एंड देयर इज स्टडी प्लानर ऑल्सो, आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाएंगे इसके अंदर। सो काफी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं इन आइकॉनिक कोर्सेस, आप इसका फायदा जरूर उठाएं। एंड अगर आप सपोज 10th 11th 12th की बात कर रहे हैं, द रेट इज 15,000। अगर आप सिर्फ
टेंथ की बात कर रहे हैं तो अगर 10th 11th 12 तीनों सालों की बात कर रहे हैं तो रेट इज 32,000। ठीक है, अब इसके बाद ये तो प्लस के रेट्स हो गए। आइकॉनिक का रेट देखते हैं। आइकॉनिक का रेट फॉर 10th स्टैंडर्ड इज 28,000, लेकिन अगर आप 10th 11th 12 की बात कर रहे हो द रेट इज 66,000। ठीक है, तो 10th 11th 12 का प्लस का जो रेट है वो है 15 एंड 36 मंथ्स का है जिस 32,000 एंड फॉर आइकॉनिक इट इज 28,000 एंड 66,000। तो जरूर अप्लाई करें और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट का बटन होगा, जब आप पेमेंट के पेज के जाओगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ना कोड पूछेंगे आपको, तो यहाँ पर आपको कोड लिखना है AS Live 10। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी प्राइसेस इमीडिएटली 10% से कम हो जाएंगी। तो कोड ध्यान में रखें, कब कहां पे लिखना है, पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड पे, ये आपका पेमेंट का बटन होगा, वहां पे एक लेफ्ट साइड पे कोड पूछेंगे आपको, वहां पे ये कोड लिख देना और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। AS Live 10 इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले एंड देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सब्सक्रिप्शन। राइट, 10% से प्राइसेस कम हो जाएंगे। चलिए, तो अनअकैडमी के वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो इसके अंदर आप जल्दी से एनरोल कर लें। हमारी तरफ से एक स्कॉलरशिप का एग्जाम है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बैट एग्जाम। संडे के दिन होती है ये। एनरोल फॉर फ्री फ्रॉम एंड्रॉयड फोन, व्यू वीडियो सॉल्यूशंस, व्यू लेट्स से विन स्कॉलरशिप्स एंड एक्साइटिंग प्राइजेस। आपको अपीयर फॉर द टेस्ट, वीकली प्रैक्टिस है, बहुत ही लेट्स से फ्री है पूरी टेस्ट, आप आराम से दे सकते हैं। और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स मिलेंगे अनअकैडमी की तरफ से। सो सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी ऑन 22 अगस्त को ये एग्ज़ाम होगी सुबह 11 बजे। 30 क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर 45 मिनट्स होंगे आपके पास, और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा ये पेपर। आपके हिसाब से आप दे सकते हैं। तो एनरोल नाउ, इसके अंदर जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो ताकि आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट का फायदा उठा सको। अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है, जब आप सपोज से हमारा एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऑल्सो एंड ऐप स्टोर के अंदर ऑल्सो, तो आप इन दोनों को सपोज यूज कर सकते हैं। एंड और एक चीज, इसके ऊपर से आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लो आपके यूजर नेम, ये रजिस्ट्रेशन विद मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से। एंड जब आपका हो जाए तो आप सभी फीचर्स, सपोलेट से जितने फीचर्स हैं आप ट्राई करके देख लो कि कितने आपके सपोलेट से सच में यूजफुल है नहीं है। आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज रजिस्ट्रेशन करवा लो, और जब आपको वो एक्सेस पूछे कोई कोड वगैरह, तो यू कैन यूज दिस कोड फॉर द रजिस्ट्रेशन आपके एप्लीकेशन के अंदर अनअकैडमी के, सो दैट आपको जो फीचर्स हैं उस प्लेटफॉर्म के वो सब ओपन हो जाए। तो कोड का इस्तेमाल जरूर करें, दैट इज AS Live 10, और आपका जो ये है रजिस्ट्रेशन है वो जरूर जल्द से जल्द करवाएं, सो दैट यू कैन टेस्ट द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी ऐप। राइट, सबसे बढ़िया जो खुशखबर है वो ये है कि अनअकैडमी के ऊपर आपको सभी जो न्यू कोर्सेस अभी तक लॉन्च हमने किए हैं वो सभी CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से है, मतलब टर्म 1 टर्म 2 के पैटर्न में। तो आपको इतना अच्छा फायदा मिलेगा इसमें, सब कुछ प्रॉपरली टर्म के हिसाब से बताया गया है। आपको खाली क्या करना है, सपोज से अटेंड करनी है प्लस के और आइकॉनिक के कोर्सेज के, तो सभी हमने बैचेस जो हैं वो डेडिकेटेड फॉर टर्म 1 है, कंप्लीट अलाइंड विद, लेट्स से कंप्लीटली अलाइंड विद न्यू CBSE गाइडलाइंस, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड एंड हिंदी इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो इतने सभी फायदे, मतलब CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से सभी बैचेस हैं। सो जल्द से जल्द अप्लाई करें फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। ठीक है, AS Live 10 जरूर इस्तेमाल करें और ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें। एक नया ऑफ़र चल रहा है, दैट इज़ फ्रीडम टू लर्न ऑफ़र। दैट इज़ अगर आप 2 साल का सपोज 9th क्लास का सपोज लेट से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको फ्री मिल जाएगा IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड NTC सब्सक्रिप्शन। सेव 40% ऑन सब्सक्रिप्शन प्राइस, बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है, ओनली फॉर फर्स्ट 500 CBSE लर्नर्स, एंड इट इज़ वैलिड ओनली फ्रॉम 11th अगस्त टू 31st अगस्त। जो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और लेट्स से फॉर अगस्त मंथ का ये जो ऑफ़र है उसका फ़ायदा उठाओ। ओके, नया ऑफ़र एक चल रहा है। दिस ऑफर विल एंड बाई 23rd ऑफ अगस्त, मंडे को, एंड ये एक मेगा ऑफर है फॉर क्लास 6 to 12। इसके अंदर अगर आप 12, 15, 18 या फिर 24, 36, 48 या 60, 72 एंड 84 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 2 मंथ का, 4 मंथ का एंड 6 मंथ का CBSE का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है,
प्लस क्रिएटिव कॉर्नर का 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा सब्सक्रिप्शन लगाया हुआ है। एंड इसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। एंड 500 फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शन को ये ऑफर वैलिड है। तो चॉइस इज यूअर्स। तो देखो बहुत ज़्यादा फायदा है आपको। मतलब इसमें कैसा है कि अनअकैडमी का विथ सब्सक्रिप्शन, विथ वन सब्सक्रिप्शन कम्स ग्रेट बेनिफिट्स। तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द 7 सब्जेक्ट्स, इंडिया टॉप एजुकेटर पढ़ा रहा है आपको, फुल एनसीईआरटी सिलेबस है। एंड बिना अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बस सिरदर्द बन जाएगा आपके लिए पढ़ाई। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो फॉर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज, ताकि आपका प्रिपरेशन प्रॉपरली हो सके। ये एक नया फीचर है हमारी तरफ से, रेज अ हैंड फीचर, दैट इज एक्सक्लूसिव फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स। इसके अंदर कैसा है कि आप आपके डाउट्स डायरेक्टली टीचर से पूछ सकते हैं। मतलब आपको खाली इंटरेक्ट करना है टीचर को, सपोज लेटर से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सो इट्स अ डाउट सेशन विच यू कैन क्लियर योर डाउट्स इंस्टेंटली विद ऑप्शन टू हैव one-on-one डिस्कशन विद योर टीचर, participate in quizzes, vivas and doubt solving sessions to take your exam preparation to the next level, personalized and highly interactive live class experience। तो बहुत ही बढ़िया सा ये एक फीचर है, रेज अ हैंड फीचर, जिसके अंदर आप डायरेक्टली आपके एजुकेटर के साथ बात कर सकते हैं टू गेट योर डाउट सॉल्व। तो यूज करें, सब्सक्राइब जल्दी से करें फॉर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज और इस पर्टिकुलर फीचर का फायदा उठाएं। जो न्यू बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है, देखो 16 अगस्त को एक विक्ट्री बैच शुरू होगी, दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत। इंग्लिश के लिए अपना क्लास 10 के लिए दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी अगेन फॉर विक्ट्री बैच। अगेन टारगेट 1 टर्म 1 विक्ट्री बैच दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड एसएसटी, एंड सेम गोज फॉर योर 9th standard as well।